नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, मैं आज आपके लिए नए चैप्टर लेके आया हूँ क्लास 10 का रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक ब्लूप्रिंट के आधार पर 3 अंक का है और ये जो चैप्टर है इससे एक अवबोध आधारित लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो इस्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टार्ट करते हैं अपन पढ़ने के लिए अपना टॉपिक। और सबसे पहले अपन जानते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए भौतिक गुण किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं भौतिक गुण। भौतिक गुण खासतौर से देखिए, आपकी गंध हो गई, उसका रंग हो गया, उसकी अवस्था हो गई, गलनांक, क्वथनांक, ये सारे के सारे क्या हैं, उसके भौतिक गुण हैं। तो अपन चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं भौतिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिनमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या कहलाता है, भौतिक गुण कहलाता है। यानी कि भौतिक गुणों में, किसमें, भौतिक गुणों में। देखो मैंने कुछ हिंट लिखे हैं यहाँ पे, रंग है, गंध है, अवस्था। भौतिक गुणों में परिवर्तन हो लेकिन क्या नहीं हो, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं हो, ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन के गुण धर्मों में देखें तो सबसे पहले आपके लिए काम की चीज है, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। फिजिकल जो चेंजेस हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। अस्थायी परिवर्तन क्यों होते हैं, परिवर्तन का जो कारण है उस कारण को अगर आप हटाते हैं तो वह पुनः मूल रूप में आ जाता है पदार्थ, अर्थात मूल पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया आपका। भौतिक परिवर्तन क्या है, उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया, जो नया पदार्थ बनता है उससे वापस मूल पदार्थ बन जाता है। उदाहरण के लिए अपन देखते हैं, सबसे पहले एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। जल की अगर अपन चर्चा करें तो देखिए, ये जल द्रव अवस्था में होता है। जल जब द्रव अवस्था में होता है तो जब आप ताप कम कर देंगे, जब आप ताप कम कर देंगे तो क्या होगा, जल किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, बर्फ में। कौन सी अवस्था हो गई, ये इसकी सॉलिड स्टेट हो गई, ठीक है, यानी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। और जब आप तापक्रम बढ़ा देंगे, जब आप क्या करेंगे, तापक्रम बढ़ा देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जल को आप ठंडा करते हैं। जब आप ठंडा करते हैं सामान्यतः जल को तो क्या होता है, देखिए ध्यान देने लायक बात है, इसको जब आप ठंडा कर रहे हैं तो ये बर्फ में बदल रहा है। इसको वापस आप जब गर्म करते हैं तो बर्फ किसमें पिघल रही है और जल में बदल जाती है। ठीक इसी प्रकार जल को जब आप गर्म करते हैं, इसका गर्म करते हैं तो ये किस में बदल जाती है, वाष्प में बदल जाती है। और वाष्प को ठंडा करते हैं, संघनन की जो क्रिया है, कौन सी क्रिया है, संघनन की क्रिया, कंडेंसेशन की जो प्रोसेस है, उसमें क्या होता है, वाष्प जमकर वापस किस में बदल जाती है, ठंडी होकर जल में बदल जाती है। तो ये जो उदाहरण नंबर आपने देखा एक, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। यानी देखो आपने परिभाषा में, यानी पदार्थ के केवल किसमें, भौतिक गुणों में, अवस्था में, इनमें परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन कोई नहीं हो रहा है। बर्फ मिली, बर्फ को वापस थोड़ा गर्म किया, यानी परिवर्तन का कारण है वापस किसमें बदल गई, बर्फ आपकी जल में बदल गई। और उदाहरण देखते हैं अपन, अन्य उदाहरण में अगर चर्चा करते हैं तो उदाहरण देखें तो सबसे पहले लोहे का चुंबक बनना। क्या दूसरा उदाहरण है, लोहे का चुंबक बनना। तो इस प्रकार से क्या होता है, सामान्यतः ये चुंबक जो है उसको गर्म करोगे आप लोग, तो गर्म करते हो तो ये चुंबक है वापस किस में बदल जाएगी, लोहे में बदल जाएगी। तीसरा उदाहरण अपन देखते हैं, सामान्यतः जो ऊर्ध्वपातन की प्रोसेस है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन, नौसादर जिसको बोलते हैं। और अगला है आपका, एक उदाहरण और देख लेते हैं, यहाँ पर अपन उदाहरण देखते हैं और उदाहरण है आपका शक्कर का पानी में घुलना। शक्कर का पानी में घुलना। तो इस प्रकार से
4 उदाहरण देख लिए अपन ने भौतिक परिवर्तन के। अब चर्चा करते हैं, देखिए तुलना करेंगे इसके साथ ही चर्चा करते हैं अपन रासायनिक परिवर्तन की। और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों और उसके संगठन में परिवर्तन होकर नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? आपके रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में जो नया पदार्थ बनता है वह पदार्थ पूर्णतया भिन्न होता है। जो मूल पदार्थ होता है उससे क्या होता है? पूर्णतया भिन्न होता है। ये कैसा होता है? स्थायी परिवर्तन होता है, यानी कि नया पदार्थ जो बनता है उससे वापस मूल पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ये तो उत्क्रमणीय प्रक्रिया थी और ये कौन सी हो गई? अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया हो गई। इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं उदाहरणों की। तो उदाहरण देखिए, तो नंबर 1, दूध का दही में जमना। देखिए दूध से दही बन जाता है, तो क्या दही से वापस दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसलिए ये कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। और उदाहरण देखते हैं अपन। उदाहरण देखें तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहे पर जंग लगना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला उदाहरण अगर अपन देखें तो जो सब्जियां होती हैं, तैयार की हुई सब्जी, बनी हुई सब्जी है, उसका क्या होता है? कुछ समय पश्चात वो क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो अपन अगला उदाहरण अगर देखें तो बनी हुई सब्जी का खराब होना। तो इस प्रकार से देखिए, आपने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में सामान्यतः नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। एक नोट बताता हूं आपको, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण नोट है, बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान देने लायक बात है, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तनों का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? भौतिक व रासायनिक। तो इस प्रकार से आपको बहुत महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न मिलता है। अपन बोर्ड की चर्चा करते हैं तो छोटा 1 अंक का प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तुलना करेंगे भौतिक परिवर्तन, जिसमें भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन की चर्चा करें तो रासायनिक गुणों में एक परिवर्तन होता है, संगठन में परिवर्तन होता है और नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो इस बार इस प्रकार से आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।